Ninth topic of Production and Operation Management is Functions of Production and Operation Management. प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मेन फंक्शन एक ऐसा एफिशिएंट प्रोसेस बनाना है जिसके ज़रिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस फंक्शन में टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं। इसके मेन फंक्शंस को हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ डिसाइडिंग अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट और फॉरमोस्ट डिसीजन यह सिलेक्ट करना है कि कैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए। ऐसे डिसीजंस लेने के लिए कई फैक्टर्स जैसे कि मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन, ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा चेक किया जाना ज़रूरी है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले अवेलेबल कई तरह के अल्टरनेटिव्स के प्रोज और कॉन्स को अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया जाना चाहिए। हमेशा यही एडवाइस दी जाती है कि वही प्रोडक्ट चूज़ किया जाना चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा मिले। सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट डिज़ाइन। एक बार जब प्रोडक्ट के लिए डिसीजन ले लिया जाता है तो नेक्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना होता है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि ना सिर्फ अट्रैक्टिव हो, उसके साथ ही वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करे। इसके लिए डिज़ाइन एस्पेक्ट पे काम करते समय प्रोडक्ट के फिज़िकल फीचर्स, प्रोडक्ट के फंक्शंस, कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशंस, उस पर्टिकुलर डिज़ाइन पे होने वाली प्रोडक्शन कॉस्ट, पर्टिकुलर डिज़ाइन को बनाने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी पे भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए। थर्ड फंक्शन इज़ प्रोसेस डिज़ाइन। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस में फॉलो किए जाने वाले सीक्वेंस ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। फोर्थ कैपेसिटी प्लानिंग। डिमांड फॉरकास्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को प्लान करती है, जैसे कि किस नंबर और टाइप की लेबर की ज़रूरत है, डिसाइड क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह की मशीनरी की ज़रूरत है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को प्लान करना सिर्फ न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी उसकी कैपेसिटी प्लान करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कब पड़ सकती है? जब उसे यह लग रहा हो कि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है या जब वो ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्लान कर रही हो। इसके साथ ही कैपेसिटी को ऑप्टिमली प्लान करना भी ज़रूरी है। इनएडिक्वेट कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी दोनों ही कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस हैं। जहाँ पे इनएडिक्वेट कैपेसिटी से फर्म कस्टमर्स की डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाती, जिससे कंपनी की सेल्स और गुडविल का लॉस होता है, वहीं पे एक्सेस कैपेसिटी से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, जिससे कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है और प्रॉफिट्स लो हो जाते हैं। फिफ्थ फंक्शन प्लांट लोकेशन। प्रोडक्शन फैसिलिटी या फैक्ट्री की लोकेशन एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज भी हो सकती है और डिसएडवांटेज भी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या यूनिट की लोकेशन पर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सक्सेस डिपेंड करती है। लोकेशन डिसाइड करते समय किसी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। सिक्स्थ फंक्शन इज़ प्लांट लेआउट। फैसिलिटी लोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। यह रिसोर्सेज मैन, मटेरियल या मशीन हो सकते हैं जिन्हें हम प्रोडक्शन फैसिलिटी में यूज़ करते हैं। लेआउट प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। यह सिर्फ न्यू फैसिलिटी या नई फैक्ट्री के लिए ही नहीं की जाती। यह प्लानिंग तब भी की जाती है जब मैन, मटेरियल और मशीनरी की एडिशन की जाती है। सेवंथ फंक्शन मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में प्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि मैन, मटेरियल और मशीनरी की मूवमेंट का सिस्टमेटिक एनालिसिस किया जाता है।
मेथड स्टडी से किसी काम को करने के लिए बेस्ट मेथड का पता लग जाता है, जिससे सभी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाता है। 8th फंक्शन वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट वर्क स्टडी का एक पार्ट है जिसमें किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स डिटरमाइन की जाती हैं। इसमें ऐसे मेथड्स, टूल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिनसे यह एनालिसिस किया जाता है कि काम करने में कितना टाइम लग रहा है। इसमें स्टडी और इवैल्यूएशन के बाद स्टैंडर्ड टाइम डेवलप किया जाता है जिसमें काम को किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें एक वेल ट्रेंड वर्कर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में किसी स्पेसिफिक मेथड को यूज़ करके एक यूनिट प्रोड्यूस करता है। वर्क मेजरमेंट का मेन पर्पस मैनेजमेंट की प्रोडक्शन शेड्यूल्स को प्रिपेयर करना, कॉस्ट रिड्यूस करना और एफिशिएंट वर्कर्स के लिए इंसेंटिव प्लान फिक्स करना। इसमें किसी काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उन कामों को कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश की जाती है। 9th पॉइंट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग में सेल्स को फोरकास्ट करके प्रोडक्शन टारगेट्स को सेट किया जाता है और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस सेट किया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए जो ज़रूरी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उनकी क्वांटिटी को एस्टिमेट किया जाता है। प्रोडक्शन प्लानिंग का मेन गोल मिनिमम कॉस्ट में क्वालिटी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को टाइम पे प्रोड्यूस करना है। इसके भी आगे 3 फंक्शंस है। ए पॉइंट रूटिंग। रूटिंग प्रोडक्शन प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है। रूटिंग प्लानिंग का वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए रॉ मटेरियल को मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है। रूटिंग में बेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। बी पॉइंट शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में प्रोडक्शन प्रोसेस के हर एक ऑपरेशन के स्टार्टिंग और कंप्लीशन का टाइम डिटरमाइन किया जाता है। शेड्यूलिंग का मेन पर्पस प्रोडक्शन प्रोसेस को टाइम पे कंप्लीट करना है ताकि फिनिश्ड गुड्स को टाइम पे कस्टमर्स को डिलीवर किया जा सके और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके। सी पॉइंट लोडिंग। लोड मीन्स वर्क की क्वांटिटी। लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैन, मशीनरी और वर्क सेंटर्स जो भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें इन्वॉल्व हैं उनको स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वर्क या जॉब अलोकेट करना है। लोडिंग के लिए अवेलेबल कैपेसिटी को इन एडवांस ही डिटरमाइन कर लिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। 10th पॉइंट प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल में एक्चुअल प्रोडक्शन ऑपरेशंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है और अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। प्रोडक्शन ऑपरेशंस को प्रोडक्शन प्लान्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए कई तरह की कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अगर एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन यानी कि डिफरेंस पाया जाता है तो उसे दूर करने के लिए टाइम पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल के मेन फंक्शंस है। पॉइंट ए डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग में प्रोडक्शन प्लान के फंक्शंस, रूटिंग और शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग मटेरियल्स, टूल्स और इक्विपमेंट की सप्लाई की जाती है और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस को इशू किया जाता है। बी पॉइंट फॉलोअप। इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को रेगुलर इंटरवल्स पे रेगुलर इवेल्युएट किया जाता है। एक्चुअल आउटपुट को सेट टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर कोई डेविएशन पाया जाता है तो उसके रीजंस को एनालिसिस किया जाता है और करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। सी पॉइंट इंस्पेक्शन। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान मैन्युफैक्चर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एग्जामिन किया जाता है। प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस पे रेगुलर इंस्पेक्शन ज़रूरी है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बने हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के साथ ही प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होने वाली मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, वर्क इन प्रोग्रेस और यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करने के लिए इंस्पेक्शन की जाती है। 11th फंक्शन इज़ इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सप्लाई चेन नेटवर्क की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए
फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को अच्छी तरह से प्लान और कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल की बड़ी अमाउंट उसकी इन्वेंट्री में लगी होती है। इन्वेंट्री की प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल से कैपिटल की बचत हो सकती है, जिसे किसी और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।